नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए आज ही पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला सिरमौर के अंतर्गत नाहन में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर YS परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के प्रधानाचार्य को इस महामारी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अस्थायी रूप से 50 नर्सों, 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, 20 वार्ड बॉयज, 3 प्रयोगशाला तकनीशियनों और 10 ऑपरेशन थिएटर सहायकों को प्राधिकृत सेवा प्रदानकर्ता एजेंसियों के माध्यम से 30 जून 2021 तक आउटसोर्स आधार पर कोविड ड्यूटी पर तैनात करने के लिए अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, सामाजिक संस्थाएं हैं, महिला मंडल है, युवक मंडल है, बहुत सारी शहरों में संस्थाएं हैं, NGOs हैं, उनको भी रोपिन करना चाहिए, उनको भी इस काम के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो इस संकट के क्षण में काम करें, मदद करें। ये बहुत आवश्यक है। दूसरा जो हमारा जो आजकल के दिनों में जो बाहर हिमाचल से दूसरे प्रदेशों में हैं, हिमाचल के लोग जब बाहर मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमण बहुत तेज हो रहा, तो वो भाग करके वहाँ से निकल आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अपने घर आने की सबको इच्छा होती है ऐसे संकट में। जब आ रहे हैं तो उसके लिए हमने अब मैकेनिज्म तय कर दिए। पहले तो हमने बिल्कुल छूट दी थी और छूट देने के बाद फिर अब हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उसमें शुरू किया है। रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद उसके घर वालों को, उसके पंचायत वालों को कम्युनिकेशन जाएगा कि ये लोग आ रहे हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट में इस बात को आप सुनिश्चित करें कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं आने दीजिए, उनको रोकिए मत, लेकिन वो इंश्योर करें या तो कोविड की रिपोर्ट वहाँ पर जो है टेस्ट करवा लें, और टेस्ट करवाने के बाद जो है RT-PCR का अगर 72 आवर्स का जो उसमें प्रोविज़न हमने रखा है उसके तहत, या फिर अगर वो रिपोर्ट नहीं है तो उस सूरत में एक चीज़ को सुनिश्चित करें कि वो आए और घर जाए और घर जा करके होम आइसोलेशन में रहे, और परिवार को, रिश्तेदारों को, गांव वालों को तभी मिले जब वो अपना जो है होम आइसोलेशन के या तो पूरा पीरियड पूरा कर ले, या होम आइसोलेशन में 5-7 दिन के बाद अपना जो है कोविड का टेस्ट जो है उसका नेगेटिव आता है, तो उस सूरत में कोई सख्ती अब करनी पड़ेगी। कोई जा रहा नहीं, कोई रास्ता नहीं। ये छोड़ते छोड़ते, ढील देते देते हम जो है हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछली बार के इश्यूज़ और अब की बार के इश्यूज़ में अंतर है। पिछली बार हमको जो सप्लाई चेन जो है, चाहे वो PP किट की है, मास्क की है, सैनिटाइज़र की है, वेंटिलेटर्स की है, और ये सारी चीज़ों में कठिनाई थी। अब की बार वो कठिनाई नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन अब की बार हमारे साथ ये है कि भाई इस कोविड के संकट में हम वैक्सीन का भी अभियान चलाए हुए, उसको भी चलाना है, उसको भी ठीक प्रकार से चलाना, ये भी हमारे जिम्मे है। तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर वहाँ पर भी काम लगे हुए हैं, कोविड मैनेजमेंट के काम में भी लगे हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमको साइमल्टेनियसली साथ साथ करनी है। उसमें आप सब लोग लगे हैं, आप काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार PPE किट्स, फेस मास्क, सैनिटाइजर और ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चिकित्सक और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ कोविड-19 मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएं, क्योंकि ये उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में सहायक सिद्ध होगा। सीमावर्ती जिलों के लोग अपने निकट के राज्यों से आने वाले लोगों पर भी कड़ी निगरानी रखें ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण में तेजी लाई जाएगी और चिकित्सकों तथा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को इस महामारी के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत नाहन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले दिनों से जहाँ पूरे देश भर में मामले कोविड के बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, वहाँ हिमाचल प्रदेश में भी
बहुत तेज़ी से संक्रमण भी फैला है, संक्रमण के साथ साथ में दुखद मृत्यु भी हुई है। हिमाचल प्रदेश में कोविड को कंटेन करने के लिए, कोविड की सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम प्रदेश स्तर पर प्रयत्न कर ही रहे हैं, जो सरकार के स्तर पर करने हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जिले में जा कर के वहाँ डिटेल में चर्चा करके, विस्तार से चर्चा करके जो फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर और बेहतर क्या किया जा सकता है, उसके लिए हम निकले हुए हैं। सिरमौर के साथ हमारा हरियाणा का बॉर्डर लगता है और स्वाभाविक रूप से आना जाना लोगों का यहाँ पर दोनों प्रदेशों का, पंजाब का, हरियाणा का बहुत बड़ी संख्या में होता है। और हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ संक्रमण काफ़ी ज़्यादा फैला है, जिसमें कांगड़ा है, ऊना है, आपका सोलन है, सिरमौर है, इन तीनों जिलों में हमने विशेष परिस्थितियों में ये भी तय किया है कि हमारा नाइट का जो हमारा जो कोरोना कर्फ्यू जो है उसको भी हमने लागू किया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो चीज़ें, जो व्यवस्था की दृष्टि से हमको जो तय करनी थी, उसमें हमने वो चीज़ें हमने आज की हैं। एक तो बेड कैपेसिटी यहाँ कैसे बढ़ाई जा सकती है, उस पर हमने विचार किया और विचार करने के बाद निर्णय किया कि लगभग जो है हम सारे चीज़ों को मिला करके यहाँ पर सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत 110 के लगभग, मतलब यहाँ तक हम बेड की कैपेसिटी लाना चाह रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास बहुत कम है और उसमें एक चीज़ को लेकर के ये भी हमने निर्णय किया है कि जो हमारा यहाँ जो आयुर्वेदा का जो यहाँ पर भवन है, यहाँ पर उसको भी खाली करके वहाँ जहाँ अभी तक हमारा आयुर्वेदिक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलता है यहाँ पर, उसको भी खाली करके उसको भी कोविड के लिए डेडिकेट करने का हमने निर्णय किया। और डेडिकेट करके जो है उसमें लगभग 20 से 25 बेड की कैपेसिटी का जिक्र आ रहा था कि 25 बेड की कैपेसिटी उसके अंतर्गत निकल आएगी, क्योंकि वो एकदम इस कैंपस के साथ कॉन्टिग्यू से है और यही साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसी कैंपस में वो ट्रीटमेंट के लिए वो प्लान करना बेहतर रहेगा। वो हमने एक निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त हमने ये भी तय किया कि जो कुछ एक प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल है, चाहे जिसमें 2-3 हॉस्पिटल का नाम है, उनके साथ हमारी कुछ औपचारिकताओं का दौर रहता है, वो औपचारिकताएँ पूरा करेंगे। चाहे वो जुनेजा हॉस्पिटल है हमारा, जहाँ ये पाउंटा में है, और उसके बाद साई हॉस्पिटल यहाँ पर है, उसमें भी हम कोविड के पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए जो है उनको भी हम लेने का हमने निर्णय किया। जो कैपेसिटी वो देने के लिए हमको तैयार हुए हैं, जो उनके पास है, और उसके तहत जो है इन दोनों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से, क्योंकि वेंटिलेटर्स भी वहाँ पर उपलब्ध हैं, ये भी हमको बताया गया है कि जानकारी उसको और फर्दर वेरीफाई करके उसके लिए हम ये व्यवस्थित करेंगे कि भाई ये सुविधा भी यहाँ पर लोगों को उस तरह से मिले। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर ने मुख्यमंत्री कोविड-19 फंड के लिए 50,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध टीवी एंकर श्री रोहित सरदाना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री रोहित सरदाना के असामयिक निधन से पत्रकारिता जगत को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। वे एक निष्पक्ष और निडर पत्रकार थे और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश व जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को बड़ी बेबाकी के साथ उठाते रहे। श्री जयराम ठाकुर ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और शोक संतप्त परिजनों के साथ अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे तक जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1363 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 187 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1173 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 14,99,062 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 13,94,740 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 97,660 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 79,251 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 16,877 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in।
इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।